Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you doing? Well, I hope everything is going fine. Shukr alhamdulillah. Ajay. Students, since we have completed our unit 1, now we will move on to recording page 6 study questions. Okay? Questions इसमें से आपके सामने इजी है, वो आप सरमन पढ़ेंगे दोबारा से तो आपको समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन अहेड. Interpreting. What was the significance of the verses recited by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? यानी जो हुजूर सल्लम ने ये आयत पढ़ी, तिलावत की, उसकी क्या अहमियत? One tradition has said, एक रिवायत है that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु cried when he heard these verses. Why? मतलब ये है कि ये हुजूर सल्लम ने जो आयत पढ़ी पेज 5 पर नोट में जो आपको नजर आ रहा है, इसकी क्या अहमियत थी? और एक रिवायत है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ये आयत सुनने के बाद रो पड़े. क्यों? वो इसलिए कि ये सूरह माइदा की आयत थी. ये इस तरीके से कुरान मजीद का जो है वो सिलसिला नुज़ूल ख़त्म हो गया, कुरान मजीद मुकम्मल हो गया. और फिर इससे पहले जब हुज़ूर सल्लम सरमन दे रहे थे तो फिर उसमें आप सल्लम ने कहा भी कि हो सकता है कि अगले साल में आप में मौजूद ना हो. एनीवेज, ये इन आयत से ये नतीजा अख़ज़ किया गया, नतीजा अख़ज़ किया हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आन पहुँचा. तो इसलिए वो समझदार थे, इसलिए वो रोने लगे. And why did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam say that he may not be among his people the year after? और क्यों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस साल के बाद मैं शायद आपके दरमियान मौजूद ना हूँ? इसीलिए कि जो कुरान को जो नुज़ूल था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीग जो आप सल्लम ने शुरू की थी, वो जो है अपने अंजाम को पहुँच चुकी थी. कुरान मजीद मुकम्मल हालत में मौजूद था और जो वही का सिलसिला था वो उस तरीके से ख़त्म हो गया. उसके बाद तबलीग जो आपने मक्का भी फ़तह कर लिया था, आप हज के लिए भी आए 9 हिजरी में, तो इससे पहले ये 10 हिजरी में हुआ था. तो इसलिए हुज़ूर सल्लम ने ये फरमाया गया, हो सकता है अगले साल में आई मे नॉट बी अमंगस्ट यू. अच्छा, अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. एक्सरसाइज एक्सटेंडिंग 9 में है, देयर इज ओनली वन क्लास अबाउट वर्शिपिंग अल्लाह. यानी अल्लाह ताला की इबादत के मुताल्लिक देयर इज ओनली वन क्लास, सिर्फ एक बात जिक्र किया गया है. द रेस्ट आर ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन एंड हाउ दे शुड लिव इन द सोसाइटी एंड देयर ऑब्लिगेशंस विद रिगार्ड टू वन अनदर. बाकी जितने भी जो खुतबा है ये सब इंसानों का एक दूसरे के ऊपर जो है वो हुकूक का और किस तरह उन्हें एक मुआशरे में रहना है इसके मुतालिक. व्हाई इज देयर मोर एम्फेसिस ऑन मेन इन सोसाइटी? मतलब मुआशरे में एक इंसान के ऊपर इतना मतलब जोर क्यों दिया गया है और इबादत के ऊपर जोर नहीं दिया गया है? व्हाट डू यू थिंक? या यस, एनीथिंग कम्स इनटू योर माइंड? असल में ये है कि we live in a society and we cannot live in isolation. We have to live in society with people with good manners, with good conduct and behavior. And otherwise if we don't follow the right path, Allah will ask us about our deeds and actions. If we hurt anyone, okay, if we steal anything from anyone, or if we torture anyone mentally or physically, so we will be asked about this. Allah will not, or if we backbite, which is common now in our society, if we backbite each other,
and such are many you know what is that things that we do in our society. Allah may not forgive us. So these are the rights of the people, and which we have to we have to oblige with. We have to live with with peace with the people, and we should not try to harm anyone. So if we do so, Allah will ask us, because it is about the rights of the people, not about His right. यानी अल्लाह ताला जो है इन आमाल के बदले हमसे पूछेगा, और इसी की बदौलत जो है, इसी की बुनियाद पर जो है हमारा आखिरत में फैसला किया जाएगा कि हमें जन्नत में जाना है कि दोज़ख में जाना है. As far as the rights of Allah is concerned, Allah may forgive us. Suppose if you do not pray, if you do not pay zakat, if you do not keep fasting, if you do not go for Hajj, you are a sinner. It's illicit in Islam. But may Allah forgive you. But if you harm His people, His creatures, so He may not, unless the person you have harmed forgive you. जब तक उस शख्स को जिसको आपने नुकसान पहुँचाया, अगर वो आपको माफ़ ना करे, तब तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा. तो इसलिए ज़्यादा जोर जो है वो उसका मुआशरत पर दिया गया है. वो ये आप पढ़ते भी आ रहे हैं. नेक्स्ट 10 है, what do the religious scholars of today emphasize most often on? What has it resulted in? हमारे आज के मजहबी जो स्कॉलर्स हैं, हमारे उलमा हैं, आइमा हज़रात हैं, वो आजकल किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये एक क्वेश्चन है जिसका which we have to answer honestly. आपको पता है, आप सुनते हैं ना, खुद बात तकरीरें सुनते हैं ना, टीवी पे भी सुनते हैं, मस्जिदों में भी होती है. उनका ज़्यादा जोर किस चीज़ पर होता है? दीनियात पर, not about the ethics, etiquettes, manners, good behavior, उस पर नहीं होता है. ज़्यादा फोकस जो है वो इबादत पर है, वर्शिपिंग पर है. इसीलिए उसका नतीजा आपके सामने. दोनों की अपनी जगह अहमियत है, दोनों को अदा करने से ही हम मुकम्मल मुसलमान बन सकते हैं. अदरवाइज वी विल बी सिनर. ठीक है, मगर जब तक हमारी अखलाकियात अच्छी नहीं होंगे, हमारी इबादत हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगी. We will not be able to avail anything from our worships. Okay? अच्छा, अब ये oral activity है स्टूडेंट आपके लिए. Since you are not in the class, anyways, the students will be asked to narrate the main points of the last letters of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in their own words. करना क्या है आपको कि आपको, अगर आपके घर में है कोई आपकी सेम क्लास वाला, तो इसके जो मेन पॉइंट्स है इस सरमन के, वो आपको अपने अल्फाज में बताने की जरूरत है. बहुत ईजी है. उसके बाद नेक्स्ट जो है, what has the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said about women and slaves in his last address? औरतों और गुलामों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कहा है? It is also given in this sermon. Okay? अच्छा, अब राइटिंग स्किल्स है. द लास्ट सर्मन इज इन डायरेक्ट नरेशन. जो लास्ट सर्मन जो है वो पूरा डायरेक्ट नरेशन में है, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है. चेंज द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू डायरेक्ट स्पीच. हमारे पास 4 पैराग्राफ्स हैं, इसको आपको इनडायरेक्ट में लिखना है. आप अपनी तरफ से कोशिश करें. असल में मसला ये है कि आप सैटरडे के दिन आते हैं मगर होमवर्क नहीं लाते. इसके अलावा अगर आपको लेक्चर में कोई दुश्वारी होती है, उसके मुतल्लिक भी आप नहीं पूछते. आते हैं मगर फजूल में आते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं आपको. ये एक्सरसाइज आपको करना है इनडायरेक्ट में. एनीवे, अगर आपके समय में नहीं आए तो बराए मेहरबानी जब आप आए सैटरडे को, तो अपने आप के साथ बुक लाएं, अपने साथ नोटबुक लाएं, ताकि हम यहाँ पर वो एक्सरसाइज सोल्व करें. ठीक है, ये आपका है होमवर्क, ये आपको करना है इंशाल्लाह. ठीक है, एंड टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द पार्ट्स ऑफ स्पीच.
Okay, so be well ready, do this exercise. Thank you.